है तो वो भोग भगवान को लग जाता है, वो अन्न भगवान का भोग लग जाता है। और जब हमारे मुंह वीर और हमारा हृदय भी भगवान को भोग लग गया, तो तुलसी का फल केवल अन्न को भोग लगाने से नहीं होता है, तुलसी का फल अपने को भोग लगाने से होता है। माने जब ये वृत्ति हो जाएगी कि मैं भगवान का हूं, तब तो वृत्ति रूप से फल आता है। माने कोई काम करने के बाद, कोई भोग लगाने के बाद एक वृत्ति उदय होती है, और उस वृत्ति में आत्मदेव प्रतिफलित होते हैं। तो इदमात्मक साधन होता है और अहमात्मक फल होता है। और संसार में साधन भी इदमात्मक होता है और फल भी इदमात्मक होता है। और भक्ति के मार्ग में, वेदांत के मार्ग में साधन इदमात्मक होता है, बाहर होता है, और उसका फल अपने हृदय में होता है। भगवान प्रसन्न है। अब बिहारी जी के पास गए, पहले तो हंसी उड़ाते थे आर्य समाजी लोग कि ये पापो हम पाप कर्मा हम करने वाले बेवकूफ हैं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, रोज रोज बोलते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी, मैं मूर्ख खलकामी। मैं गया एक दिन बिहारी जी का दर्शन करने, तो मेरे मुंह से ये श्लोक निकला, क्योंकि बचपन में हमारे बाप दादा सब बोलते थे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवः पाहि मां पुंडरीकाक्ष। अरे हमारे मन में आया कि बस बस बस, अब मैं निष्पाप हो गया। आप देखो, पापो हम पाप कर्मा हम कहने का फल क्या है? निष्पापो हम। अब भगवान के सामने अपने को पापी स्वीकार कर लिया, तो अब पाप हमारे अंदर कैसे रह सकते हैं? तो साधन और फल के बारे में संसारी लोग कुछ जानते नहीं हैं। इसलिए जो साधन किए जाते हैं बाहर से, उनका फल ये है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, और अंतःकरण शुद्ध होने पर उन बाहर के साधनों को समाप्त कर दिया जाता है। इसी को संन्यास बोलते हैं। संन्यास समाप्य तत्पूर्वम उपात्त साधन, फिर नया साधन स्वीकार करना होता है। और नया साधन क्या है कि समदम उपरति तितिक्षा। एक होता है विवेक, पहले देह से अपने को अलग करो, फिर देह और देह के संबंधियों से वैराग्य होए, और वैराग्य होने पर सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये वैराग्य के 6 विलास। मन में काम क्रोध ना आए तब सम है, इंद्रियां विक्षिप्त न होए तब दम है, ज्यादा कर्मों में रुचि न होए तो उपरति है, वेदांत के ऊपर श्रद्धा होए, माने अभिमान न होए कि हम अपनी बुद्धि से ये बात निकाल रहे हैं। एक ये भी साधन में देखने का होता है। नहीं तो मनुष्य कर्म का नहीं तो बुद्धि का अभिमान कर बैठता है। तो बुद्धि का अभिमान न हो, इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए, और कोई दुख आवे तो सहन की शक्ति होनी चाहिए, और मोक्ष की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। इसके बाद सद्गुरु की शरण ली जाती है। इसके बाद वेदांत में सद्गुरु की जरूरत होती है। ये कान फुकवा सद्गुरु वेदांत में नहीं चलते हैं। वेदांत में तो जब अंतःकरण शुद्ध होकर के साधक साधन चतुष्टय संपन्न होकर गुरु के पास जाता है, तब तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पर ब्रह्म परमात्मा का विज्ञान प्राप्त करने के लिए तद विज्ञानार्थम तस्यैव विज्ञानार्थम विज्ञानार्थम एव सद्गुरुम एव अभिगच्छेत् एव। ये मुंडक श्रुति जो है वो कहती है कि परमेश्वर का विज्ञान प्राप्त करने के लिए, केवल परमेश्वर का विज्ञान प्राप्त करने के लिए, और विज्ञान प्राप्त करने के लिए ही सद्गुरु की ही शरण में और शरण में ही जाए, ऐसा श्रुति कहती है। तो समाश्रयेत् सद्गुरुमात्मलब्धये, बाहर के साधनों को समाप्त करके अंतरंग साधनों को ग्रहण करके और फिर गुरु का आश्रय ग्रहण करे। समाश्रयेत् सद्गुरुमात्मलब्धये। किसी से पूछें कि भला समदम उपरति तितिक्षा तो बहिरंग साधन है,
ये क्यों भला? ये तो बड़े ही अंतरंग है। वेदांत में विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति और मुमुक्षा, इन चारों को बहिरंग साधन मानते हैं, ये अंतरंग साधन नहीं है। अरे शम दम आदि तो बड़े अंतरंग है भाई, मन में रहते हैं। ये बहिरंग क्यों? कब बहिरंग इसलिए हैं कि आत्मा जो है वो साक्षात पदार्थ है और अंतःकरण एक बहिरंग है उसकी अपेक्षा से। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो साधन होते हैं वो बहिरंग होते हैं, और तत्पदार्थ त्वम पदार्थ के शोधन के लिए जो साधन होते हैं वो अंतरंग होते हैं। तो वेदांत में श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये अंतरंग साधन होते हैं, और समदमादि जो हैं ये बहिरंग साधन होते हैं। अब महाराज पंचायती दुनिया में जो सब लोगों के काम आवे, हमको तो ऐसा साधन चाहिए सार्वजनिक का, बहुत बढ़िया, आप पंचायती साधन करिए। लेकिन जिसको मोक्ष चाहिए उसकी कोई विशेष बात होती है, वो भी एक विद्या है, एक तत्व है। तो गुरु की शरण ग्रहण करे किसके लिए? का आत्मलब्धे, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए। मैं क्या हूँ, इस आत्म साक्षात्कार माने मैं क्या हूँ ये समझने के लिए। एक बड़ी सीधी सी बात है, आपके पास दो चीज है, एक यह और एक मैं। यह तो बदलता रहता है, दिन भर में हजारों लाखों बदल जाता है यह, और मैं एक रहता है। अच्छा जी, तो आपको परमात्मा को जब पाना है तो आप लाखों बदलने वाले यह में पाना चाहते हैं कि हमेशा एक रहने वाले मैं में पाना चाहते हैं? आप परमात्मा की प्राप्ति अनित्य में चाहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति नित्य में चाहते हैं? तो नित्य जो होगा वो परमात्मा के बिल्कुल निकट होगा, और अनित्य जो होगा वो माया के प्रवाह में बहता हुआ होगा। इसलिए परमात्मा को यदि ढूंढना है तो नित्य आत्मा में ढूंढो, अनित्य इदम में, अनित्य यह में क्यों ढूंढते हो? क्रिया शरीरोद्भव हेतुरादृता प्रिया प्रियौतौ भवतः सुरागिणः धर्मेतरौ तत्र पुनः शरीरकम पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः। ये संसार एक चाक की तरह घूम रहा है। ये क्योंकि क्रिया हो रही है, क्रिया नहीं हो तो शरीर नहीं होगा। आपके ध्यान में ये बात होनी चाहिए कि यदि धातु एक है, ये माटी है, तो उसमें घड़ा, सकोरा और हड़िया, पुरवा, ढकनी, परई का ये सब कैसे बने? तो जब कर्म किया जाएगा तब एक माटी में से अनेक चीज बनेगी। तो चाहे एक प्रकृति हो, चाहे एक परमेश्वर हो, चाहे पंचभूत हो, जब करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों चीजें बन रही हैं तो वो कर्म से बन रही हैं, बिना कर्म के नहीं बन रही हैं। बिना कर्म के अनेकता उत्पन्न ही नहीं हो सकती, वो तो एकता ही एकता रहेगी। तो क्रिया से होती है शरीरों की उत्पत्ति, और जब शरीर को मैं मेरा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तब कुछ प्रिय होता है, कुछ अप्रिय होता है। फिर राग द्वेष होता है, राग द्वेष से पाप पुण्य होता है, पाप पुण्य से फिर शरीर होता है। इस तरह है अहं अविद्या को मूल में रख के, अज्ञान को मूल में रख कर कर्म होता है, पाप पुण्य होता है, राग द्वेष होता है, फिर पाप पुण्य होता है, और फिर शरीर होता है। ये चक्रवत संसार चलता रहता है। तो अज्ञानमेवास्यै मूल कारणम तद्धानमेवात्र विधौ विधीयते। ये जो वेदांत विद्या है ये शरीर काटने के लिए नहीं है, ये शरीर की प्रियता अप्रियता काटने के लिए भी नहीं है, ये वासना काटने के लिए नहीं है। ये जो मूल जड़ है अज्ञान, उस अज्ञान को काटने के लिए है। तो ये सारे चक्र का कारण क्या है? सारे चक्र का कारण है अज्ञान। और वेदांत विद्या के इस विधान में उस अज्ञान के निवारण की ही विद्या बताई जाती है। समाधि अज्ञान की विरोधिनी नहीं है, क्योंकि अज्ञान की विरोध के लिए तो एक विशेष विद्या वृत्ति चाहिए। जिस वस्तु का अज्ञान है उसके असली स्वरूप की जो ज्ञान वृत्ति होगी वो अज्ञान को दूर करेगी। सुषुप्ति अज्ञान को दूर नहीं करती, समाधि अज्ञान को दूर नहीं करती। अज्ञान को दूर करने के लिए तो ज्ञान वृत्ति चाहिए।
तो विद्यैव तन्नास विधौ पटीयसी न कर्म तज्जम सविरोधमीरितम। केवल विद्या ही अविद्या को निवृत्त कर सकती है। बोले कर्म नहीं, कर्म नहीं निवृत्त कर सकता। क्यों? तज्जम कर्म सविरोधम न ईरितम। अज्ञान से किया हुआ जो कर्म है वो अज्ञान का विरोध नहीं कर सकता। ये इसका अर्थ है। इसमें सच पूछो तो इस वाक्य को समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों कि अज्ञान से हुआ कर्म अज्ञान का विरोधी नहीं है, तो कर्म अज्ञान से कैसे होता है? जब अपने को कर्ता समझते हैं तो यह ज्ञान है, अपने को भोक्ता समझते हैं तो अज्ञान है, अपने को स्वर्ग नरक में जाने आने वाला समझते हैं तो अज्ञान है, अपने को परिच्छिन्न समझते हैं तो अज्ञान है। तो इस अज्ञान को धारण करके ही कर्म होते हैं। इसलिए कर्तृत्व, भोक्तृत्व, संसारित्व, परिच्छिन्नत्व मूलक किया हुआ कर्म संसार से छुड़ाने वाला नहीं होता। ये अज्ञान का विरोध कभी करता ही नहीं। और तत्व ज्ञान जो है वो अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी, अपरिच्छिन्न, असंसारी आत्मा का तत्व ज्ञान ज्ञान है, और कर्ता, भोक्ता, संसारी, परिच्छिन्न आत्मा का ज्ञान अज्ञान है। इसलिए भ्रम जो है वो सत्य के ज्ञान से ही दूर होता है। ना ज्ञान हानिर्न च राग संशयो भवेत् ततः कर्म सदोषमुद्भवेत् ततः पुनः संस्कृतिरव्यवहारिता तस्माद् बुधो ज्ञान विचारवान भवेत्। कर्म से अज्ञान नहीं मिटता है, बल्कि कर्म से थक जाने के बाद अज्ञान दशा प्यारी लगने लगती है कि हम बेहोशी में चले जाएं। और सोकर उठने से कोई कर्म न होता हो सो भी नहीं है। तो न तो कर्म से अज्ञान मिटता है और न तो राग द्वेष निवृत्त होता है। कुछ न कुछ अच्छा लगेगा तब करेंगे, किसी को पकड़ेंगे, किसी को छोड़ेंगे। इसलिए जब तक ये कर्म होता रहेगा कर्तापन और भोक्तापन से और संसारीपन से और परिच्छिन्नपन से, तब तक कर्म से दोष का उदय जरूर होगा। और जब उदय होगा तो संसार भी निश्चित रूप से ततः पुनः संस्कृतिरव्यवहारिता। शरीर मोटर है वो और कर्म ड्राइवर है। कहा ये चाहे आप जहां जाना चाहेंगे, स्वर्ग में, नरक में, पुनर्जन्म में, वहां आपको पहुंचा देगा। कर्म तो जीव को पकड़ करके वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचने की उसकी वासना होती है। तो संसार जरूर मिलेगा। इसलिए मनुष्य को समझदार होना आवश्यक है। वेदांत विद्या जो है ये बिल्कुल पक्की बात है कि दुनिया के किसी भी मजहब ने ज्ञान का, बुद्धि का इतना महत्व स्वीकार किया ही नहीं है। बुद्धि में यदि भक्ति होए तो वो ईश्वर में जाके मिलाती है, और बुद्धि में यदि नास्तिकता हो तो वो शून्य में ले जाकर के एक कर देती है। और बुद्धि यदि श्रुति शास्त्र सद्गुरु के अनुसार हो तो वो ब्रह्म से एक करती है। हम लोग दूसरे मजहबों का दृष्टांत लेते हैं, उनके यहाँ तो बुद्धि है ही नहीं। उनके यहाँ धर्म में, किसी भी मजहब में, धर्म में, मजहब में बुद्धि का आदर ही नहीं है। यहाँ तो ददामि बुद्धि जोगंतम जेन माम उपजानते थे बुद्धि जोगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भव बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। ये तो बुद्धि मन से ऊपर है, ये बात समझ में आनी चाहिए। जिस चीज को हम अच्छी समझते हैं उसको पाना चाहते हैं, और जिस चीज को बुरी समझते हैं उसको छोड़ना चाहते हैं। तो समझ ही छुड़ाती और पकड़ाती है। तो छोड़ने और पकड़ने से ऊपर तो समझ का निवास है। तो ये जो समझ है जब तक दूसरे को समझती है तब तक छोड़ती पकड़ती है, और जब अपने को समझती है तो वही छूट जाती है। जब अपने को समझती है तब वही छूट जाती है। ये वेदांत विचार है। इसलिए मनुष्य को ज्ञानवान विचारवान होना चाहिए। अब ननु क्रिया वेद मुखेन चोदिता तथैव विद्या पुरुषार्थ साधनम कर्तव्यता प्राणभृत प्रचोदिता विद्या सहायत्वमुपैति सा पुनः
किसी ने कहा भाई वेद में ही कर्म करना लिखा है और वेद में ही ज्ञान प्राप्त करना लिखा है। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः आत्मा वा हरे द्रष्टव्यः। तो मान लो कि कर्म से परमात्मा की प्राप्ति न होती हो, तब भी तत्व ज्ञान में सहायता तो कर्म करेगा ना, और सहायक होकर के पुरुषार्थ का साधन होगा। सो इसलिए ये विद्या का सहायक होगा कर्म, ये बात तो मान लो। और दूसरी बात यह है कि कर्म न करने से श्रुति दोष भी बनाती है, इसलिए मुमुक्षु को सदा कर्म करना चाहिए। और यदि ये कहो कि भाई विद्या जो है वो स्वतंत्र है और निश्चित फल उत्पन्न करने वाली है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इस बात को हम भी मानते हैं। लेकिन देखो यज्ञ का कार्य जो है वो सत्य होता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, यज्ञ से ही स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती है, परंतु उसको भी तो और सामग्री की जरूरत होती है। उसके लिए श्रुत चाहिए, श्रुआ चाहिए, वेदी चाहिए, मंत्र चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, तब ना। और इसी प्रकार यदि विद्या ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है, तो विद्या की सहायता के लिए विधि से प्रकाशित जो कर्म हैं वे उसकी सहायता करेंगे और मुक्ति की प्राप्ति होगी। बोले केचित् वदन्ति इति वितर्कवादिनः तदप्यसत् दृष्ट विरोध कारणात्, दृष्ट विरोध कारणात्। बोले जो लोग ऐसा तर्क वितर्क करते हैं, अपनी अक्कल से ये जुक्ति निकालते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, ये सब श्रुति उनको मालूम नहीं है, ऐसे ही तर्क वितर्क करते हैं, उनका ये कहना भी असत्य है। क्यों? का दृष्ट विरोध कारणात्, क्योंकि इसमें तो दृष्ट का लौकिक व्यवहार का ही विरोध है, उनके कथन में प्रत्यक्ष का विरोध है, दृष्ट का विरोध है, दृष्टि का नहीं, दृष्ट का विरोध है। दृष्ट विरोध कारणात् देहाभिमानाद् अभिवर्धते क्रिया विद्यागताहंकृतितः प्रसिद्ध्यति। क्योंकि देहाभिमान से हाथ मेरा है, ये पांव मेरा है, ये जीभ मेरी है, इससे कर्म की वृद्धि होती है, कर्म का संपादन होता है देहाभिमान से। और विद्या जो है वो गताहंकृतितः, अहंकार छोड़ना, नेति नेति के द्वारा जो कुछ मिलता है उसका परित्याग करते जाओ, तब ज्ञान की सिद्धि होती है। विशुद्ध विज्ञान विरोचना अंचिता विद्यात्म वृत्तिश्चरमेति भण्यते। विशुद्ध विज्ञान के विरोचन से पूजित जो वृत्ति है उसको चरमा वृत्ति कहते हैं। दुनिया के ज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में बड़ा फर्क है। दुनिया का जो ज्ञान होता है वो संस्कार से होता है। आप लोग तो बड़े बड़े विद्वान हैं और समझते ही हैं कि हम इतने शब्द जानते हैं, इतने अक्षर जानते हैं, परंतु ये शकल सूरत कागज पर बनाए देने से ये अक्षर बोलना होता है, ये आपको संस्कार ही डाला गया है, अध्यारोपित ही है बिल्कुल, कि क की आकृति ऐसी होती है और ख की आकृति ऐसी होती है, क्योंकि उर्दू में दूसरी आकृति, लैटिन में दूसरी आकृति, चाइना में दूसरी आकृति है। ये आकृति क की है, ये ख की है, ये ग की है, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? संस्कार ही तो डाला हुआ है ना। हे भगवान। और इस शब्द का ये अर्थ होता है, इसका नाम नाक है और इसका नाम आंख है, ये सिखाया ही तो गया है कि ये कोई अनध्यारोपित सत्य है, कहां से आया है? तो असल में संस्कार जनित जितने ज्ञान हैं उनका अपवाद करना पड़ता है, और जिन ज्ञानों से संस्कार पैदा होता है उन ज्ञानों का भी तिरस्कार करना पड़ता है। ज्ञान जनक और ज्ञान जनित, ज्ञान जन्य और ज्ञान जनक, संस्कार जन्य और संस्कार जनक, दोनों प्रकार के ज्ञानों का तिरस्कार करके अजन्य ज्ञान से, अपौरुषेय ज्ञान से जो वस्तु सिद्ध है
वो न कर्म का अंग होती है कि भाई सब कुछ सीख के कुछ न कुछ करना पड़ता है, कि नहीं सब कुछ सीख के सब कुछ न कुछ करना पड़ता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान सीख के कुछ न कुछ करना नहीं पड़ता। ये न परांग है न संस्कार है, ये न संस्कार है न परांग है। अच्छा देखो, दूसरी चीज के बारे में हम जानते हैं, ये घड़ी बहुत बढ़िया है या घड़ी ठीक नहीं चलती है, तो ठीक नहीं चलती है तो उसको हम नहीं लेंगे, और अच्छी है बढ़िया है तो उसको ले लेंगे। दूसरे के बारे में जो अच्छाई बुराई का ज्ञान होता है वो ग्रहण और त्याग का कारण होता है, लेकिन अपने बारे में जो ज्ञान होता है, अपने को क्या करोगे, पकड़ोगे कि छोड़ोगे? तो अपना आपा जब जाना जाता है तब वो न पकड़ा जाता है न छोड़ा जाता है, उसमें त्याग और ग्रहण बिल्कुल है ही नहीं। तो असल में ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो चरमा वृत्ति है, उसके बाद न अभ्यास है, न उसके बाद स्मृति है, न उसके बाद बंधन है, न उसके बाद मोक्ष है। वो तो चरमा वृत्ति माने अंतिम वृत्ति है, उसके बाद वृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रहता। और उदेति कर्माखिल कारकादिभिर निहंति विद्याखिल कारकादिकम, कर्म का उदय होता है हाथ पांव आदि सामग्रियों से, मंत्र से, यंत्र से, तंत्र से कर्म का उदय होता है। और ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये सारे कारकों को बाधित कर देता है कि ये तो वस्तुतः प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म में है ही नहीं। तस्मात् त्यजेत कार्यमशेषतः सुधीर विद्या विरोधात् न समुच्चयो भवेत्, आत्मानुसंधान परायण सदा निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति गोचरः, यावत् शरीरादिषु माययात्मदि तावद् विधेयो विधिवाद कर्मणाम्, नेतीति वाक्यैरखिलं निषिध्य तज ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत् क्रिया। इसलिए हमको ये कर्तव्य है, अभी ये काम हमारा बाकी है, अभी ये काम बाकी, अभी अग्निहोत्र नहीं किया, कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, अभी यज्ञ जाग करना बाकी है। कर्तव्य के रूप से जितने कर्म हैं वे जब तक बने रहते हैं तब तक अपनी चित्तवृत्ति ब्रह्मात्मैक्य में प्रवेश नहीं करती है। और ये कहो कि विद्या भी रहे और कर्तव्य भी रहे तो इनका समुच्चय कभी नहीं हो सकता, क्योंकि विद्या जो है वो वस्तु तत्व का ज्ञान है और कर्म जो है वो इंद्रियों का विक्षेप है। इसलिए हमेशा आत्मानुसंधान परायण रह करके इंद्रियों के सामने जो कुछ दिखाई पड़ता है उसकी ओर से अपना ख्याल हटाना कहीं चाहिए। जब तक माया के कारण अपने में कर्तापन और भोक्तापन का भ्रम है तब तक जो विधि है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए, और जब वो निकल जाए तब नेति नेति इस वाक्य से जो अपना स्वरूप मालूम नहीं पड़ता, वो अनित्य है, वो दृश्य है, वो जड़ है, वो दुख है और वो अपना आत्मा नहीं है, उसका निषेध करके अब जो शेष रह गया अनिषेध्य, जिस पर नेति नेति नहीं चलती। वेदांती लोग कहते हैं कि संसार में जितने वेद शास्त्र पुराण हैं वो सब नेति इस वचन के अर्थ हैं। वेद शास्त्रम पुराणं च कार्यम कारणम ईश्वरः भूतम भव्यम भवच्चापि सर्वम मिथ्येति निश्चिनो। वो कहते हैं इति न, इति माने यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। यह माने क्या? बोले ये वेद वर्णित नहीं, ये महाभारत वर्णित नहीं, ये स्मृति वर्णित नहीं, ये पुराण वर्णित। इति माने यह जो कुछ हमने जबान से कह दिया सो सब। बोले नेति करके उसका निषेध करके, जब जिसका निषेध नहीं हो सकता वो साक्षी कूटस्थ अविचल अधिष्ठान शेष रह जाता है, तब श्रुति कहती है तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। उसी को ये श्रुति बताती है। तो परमात्मा का ज्ञान हो जाने के बाद न कहीं जाना है, न आना है, न कुछ करना है। तो जदा परात्मात्म विभेद भेदकम
विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरम तत्तदैव माया प्रविलीयतेऽंजसा सकारकात् कारणमात्म संसृते। कोई सुनते हैं ना वेदांत की बात तो कहते हैं महाराज हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। का ठीक है भाई, तुम क्या ये सोचते हो कि जितना तुम्हें मालूम है, तुम्हारी बुद्धि में जितना आ गया है या आता है, उतना ही वेद शास्त्र पुराण में है, उसके परे कुछ नहीं है। अपनी बुद्धि के बारे में तुम्हें ऐसा अगर भ्रम हो गया है कि जितना मैं समझता हूं उतना ही वेद शास्त्र पुराण में है, उसके परे की कोई बात वेद शास्त्र पुराण में नहीं है, तब तो तुम्हारी बुद्धि न सब कुछ हुई। अरे वेद शास्त्र पुराण में, वेद वेदांत में ऐसी हजारों बातें हैं जो अभी तुम्हारी बुद्धि में समझ में नहीं आती है। अच्छा, समझ में न आने पर भी आप उसको सुनिए, आप उसको सुनिए और प्रेम से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, तो आपकी बुद्धि में जो नासमझी है वो दूर हो जाएगी। और यदि आप कहेंगे कि जितना हम जानते हैं उतना ही समझेंगे, जितना हम समझते हैं उतना ही सुनेंगे, तो आपकी समझदारी तो फिर बढ़ने से रही, वो तो वहीं सीमित हो जाएगी। इसलिए कुछ ऐसी बातें भी हैं भाई जिनको साधारण लोग नहीं समझते हैं, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जब परमात्मा और आत्मा में जो भेद है, उस भेद को तोड़ फोड़ देने वाला विज्ञान अपने हृदय में उदय होता है और उसकी चमक से अविद्या का सारा अंधकार दूर हो जाता है, तब माया भी नहीं रहती है। माया अपने हिसाब किताब, अपने कारण कारक सबको लेकर के वो मिट जाती है और फिर न कोई पुनर्जन्म का कारण रहता है। ये जन्म मरण काल में होता है और लोक परलोक का गमनागमन देश में होता है। और रूपांतर का परिवर्तन जो है, पशु हो गए, पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, ये वस्तु में आकार का परिवर्तन हो जाता है। तो जब ब्रह्मात्म बोध होता है तब न तो अपने आकार में कभी परिवर्तन होता है, न काल में जन्म मरण होता है, न लोक लोकांतर में गमनागमन होता है। ये तो बहुत बहुत बड़ी वस्तु है जिसमें अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित केवल अपना आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है। इसलिए श्रुति प्रमाण से इस अविद्या का विनाश होता है। ये अविद्या जो है ये साधारण रूप से विनष्ट नहीं होती है। श्रुति प्रमाणाभिविनाशिता च सा कथम भविष्यत्यपि कार्यकारिणी विज्ञान मात्रादमला द्वितीयतो विज्ञान मात्रादमला द्वितीयतस्तस्माद् अविद्या न पुनर्भविष्यति। एक तो वेदांत से बढ़कर आत्मा को अद्वितीय ब्रह्म बताने वाली जो विद्या है, इससे बढ़ करके और कोई प्रमाण नहीं होता। कुछ निर्माण विभाग होता है, कुछ प्रमाण विभाग। तो धर्म, उपासना और योग, ये तीनों निर्माण विभाग हैं। और इनमें मकान बनाओ, ईंट जोड़ो, है ना, कारीगरी का काम करो, ये बिगड़ा हुआ है बना लो, ये नया बना लो, ये सब कर्म, उपासना और योग का मार्ग है। और ये जो वेदांत विद्या है ये निर्माण का विभाग नहीं है कि ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। ये क्या है कि जो है उसको देख लो, ये प्रमाण विभाग है। ये निर्माण विभाग नहीं है, ये प्रमाण विभाग है। सूर्योदय होकर के कोई चीज बनाई नहीं जाती कि अमुक पेड़ है, अमुक पौधा है, वो तो जो पहले से मौजूद रहता है वही दिखाई पड़ता है। तो ये तत्व ज्ञान जब उदय होता है तो ये न समाधि का निर्माण करता है, न इष्ट देव के शरीर का निर्माण करता है, न स्वर्ग आदि लोक का निर्माण करता है। वो तो जहाँ कर्म का संबंध है वहीं निर्माण होता है। ये वेदांत विद्या प्रमाण है। ये उदय होकर बता देती है कि देखो ये है परमात्मा और इसमें न तुम्हारा कहीं अहम है और न इदम है, ये तो सब के सब बाधित हैं। जो है उसको लखाने के लिए ब्रह्म विद्या होती है। भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण से इसी ब्रह्म विद्या का निरूपण कर रहे हैं। अब आपको प्रातः काल सुना देंगे, कल पूरा कर देंगे और इसको।
यदि मनसा न पुनः प्रसूयते कर्ता हमस्ति मति कथं भवेत् तस्मात् स्वतन्त्रा न किमप्यपेक्षते विद्या विमोक्षाय विभाति केवला। श्रुति प्रमाण है, निर्माण नहीं है। ये प्रमाण, निर्माण हाथ से होता है, कर्म, और प्रमाण आंख से होता है। जो चीज देती है वो देती है। इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य, अनेक प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक इसका सार ये है कि यदि वस्तु अपरोक्ष होगी तो एक बार उसका साक्षात्कार होगा और फिर उसके बारे में अज्ञान होगा ही नहीं। ऐसे समझे हैं कि अधिदैव जगत में सूर्य प्रमाण है। तो ये केवल आंख के सामने नाचने वाले अंधेरे को दूर करता है, किसी चीज को पैदा नहीं करता। सूर्य की रोशनी वस्तु को बनाती नहीं है, केवल आंख के सामने से अंधकार को दूर करती। इसी तरह जो वेद विद्या से वस्तु का बोध होता है वो वस्तु को पैदा नहीं करता, जैसी है वैसी दिखा देता है। सूर्योदय हुआ, नींबू का पेड़ देख गया। यथा ही भानो हृदयो नृचक्षुषाम तमो निहन्यात् न तु तद्विदस्ते। सूर्योदय से आंख के सामने से अंधकार नष्ट होता है, वस्तु उत्पन्न नहीं होती। एवं समीक्षा निपुणा सती में अन्यात् समिश्रम पुरुषस्य बुद्धेः। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या का जब उदय होता है तो वो पुरुष की बुद्धि में से भ्रम को दूर करती है, वस्तु को उत्पन्न नहीं करती है। अब ऐसी वस्तु के बारे में, माने अपने बारे में कोई भ्रम था और वो दूर हो गया, वो अपना आपा तो कभी लुप्त होगा नहीं, और लुप्त होगा नहीं तो उसके बारे में दोबारा भ्रम नहीं होगा। ये तो विज्ञान मात्र है, निर्मल है, अद्वितीय है, और श्रुति प्रमाण से प्रबल और कोई प्रमाण नहीं। ये नियम होता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र तो कायदे से सब काम करता है। जो वस्तु नित्य परोक्ष होती है, जैसे स्वर्ग, उसका ज्ञान केवल शब्द प्रमाण से होगा और कोई अक्कल नहीं लगती है। कोई कहे कि हम दूरबीन से, खुरबीन से या चमत्कार से या अनुमान से हम स्वर्ग को दिखा देंगे, तो नहीं दिखा सकता। वो केवल शास्त्र से ही मालूम पड़ेगा।
और स्वर्ग कैसे मिलता है इसका जब साधन बताना होगा, तो चूंकि वस्तु नित्य परोक्ष है और वो शब्द प्रमाण से ही ज्ञात हुई है, इसलिए स्वर्ग कैसे मिलेगा ये भी शास्त्र से ही ज्ञात होगा। क्योंकि अलौकिक वस्तु के साथ जो संबंध है वो लौकिक प्रमाण से ज्ञात नहीं होगा। और जहां वस्तु नित्य अपरोक्ष होकर के भी अज्ञात होती है, जैसे अपना आत्मा नित्य अपरोक्ष है, एकदम खुला मामला है कि मैं हूं, इसमें जो अज्ञातता है, माने इसको हम पूरा नहीं जानते हैं कि ये कितना बड़ा है। आत्मा का सामान्य ज्ञान तो है परंतु विशेष ज्ञान नहीं है। तो इस अज्ञात किंतु अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान केवल शास्त्र प्रमाण से होगा। वो आंख से नहीं होगा, दूरबीन से नहीं होगा, दूरबीन से नहीं होगा, पकाने से नहीं होगा, अभ्यास से नहीं होगा। वो होगा तो तत्वमस्यादि महावाक्य से ही होगा। अब इसमें ये बात है कि यदि दूसरे का ज्ञान होगा तो उसको पाना पकड़ना पड़ेगा या छोड़ना हटाना पड़ेगा, और अपने आप को न पाना पकड़ना पड़ेगा न छोड़ना हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो स्वतः सिद्ध है। और दूसरे के बारे में जो ज्ञान होता है उसको जानने के बाद कर्म करना पड़ता है, और अपने आप को जानने के बाद कोई कर्म नहीं करना पड़ता। और स्वर्ग आदि को जानने के बाद भी श्रद्धा करनी पड़ती है, और अपने आप को जानने के बाद श्रद्धा नहीं करनी पड़ती। वो तो अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष है। अपने बारे में जानेंगे तो मानना नहीं पड़ेगा, और दूसरे के बारे में जानेंगे तो जानकर फिर मानना पड़ेगा। एक बार जहां अज्ञान नष्ट हुआ, फिर मैं करता हूं पाप पुण्य का और सुख दुख का भोगता हूं, ये भ्रांति कभी नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म विद्या सर्वथा स्वतंत्र है, उसको किसी भी दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं है। केवल ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष हो जाता है। फिर भक्तों ने इसमें बहुत मजेदार बात ये करी कि जब ये तर्क से, युक्ति से, शास्त्र से सिद्ध हो गया कि बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष नहीं हो सकता, तो फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। तो बोले नहीं हमको मोक्ष चाहिए ही नहीं। और ये लंगी मारी, ये बढ़िया लंगी मारी। अरे हमको मोक्ष चाहिए तब न ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है, जाओ हमको मोक्ष चाहिए। बच्चे खेलते हैं, हमको ये चाहिए। तैत्तिरीय श्रुतिराह सादरम न्यासम प्रसक्ताखिल कर्मणाम स्फुटम न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्वमानसो। ये तैत्तिरीय आरण्यक में स्पष्ट रूप से ये बात कही गई कि अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहर के व्यापार को छोड़कर बुद्धि लगानी पड़ती है। और वाजसनेय श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद कहती है एतावधरे खलु अमृतत्वम, बस इतना ही अमृतत्व है। तो उसका स्पष्ट कहना है कि यदि कर्म से मोक्ष उत्पन्न होगा तो फिर वो नष्ट भी हो जाएगा, और स्वतः सिद्ध जो मोक्ष है वो ब्रह्म से आवृत है, और ब्रह्म की निवृत्ति हुई और मोक्ष तो आत्मा का स्वरूप ही है। अब ये कहो कि जग जाग आदि और ज्ञान ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये बात मानना ठीक नहीं है, क्योंकि जग जाग आदि का फल दूसरा है और ब्रह्म ज्ञान का फल दूसरा है। फलई पृथक्त्वात् बहुकारकैः क्रतुः संसाध्यते ज्ञानवतो विपर्ययम्। कर्म करने के लिए लकड़ी चाहिए, आग चाहिए, घी चाहिए, हाथ चाहिए, मंत्र चाहिए, पुरोहित चाहिए,
और इतनी चीजों को मिला करके जो चीज पैदा होगी उसमें भी अनेक रूप होंगे, उसमें भी अप्सरा होगी और उसमें भी अमृत होगा, उसमें भी नंदन वन होगा, उसमें भी अनेक प्रकार के फल होंगे, उसमें कर्ता जजमान अधिकारी होगा और मंत्र बोलने वाला पुरोहित होगा, सब वो सिद्ध होगा। लेकिन ज्ञान जो है उसमें न तो फल की अनेकता है, न तो साधन की अनेकता है, न तो उसमें लकड़ी आग होम की जरूरत है, वो तो कर्म से बिल्कुल विलक्षण है। और एक बात है कि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो मुझे प्रत्यवाय लगेगा। ये जो भ्रांति है ये ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं रखती है। सब प्रत्यवायो ह्यहमित्यनात्मभिः, प्रति माने उल्टा, औ माने नीचे और आय माने गमन। प्रत्यवाय माने हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने में बाधा पड़ जाए और ऊपर जाने की जगह नीचे जाए, तब उसका नाम होगा प्रत्यवाय। और ये तभी होगा जब हम अपने को कर्ता भोक्ता जब तक समझते हैं। ये अज्ञानी के लिए है, ये तत्वज्ञानी के लिए नहीं है। वैसे तो बुद्धि से विचार करके देखें तो लौकिक दृष्टि से भी अपने में कर्तापन सिद्ध नहीं होता है। ये बौद्ध आदिकों ने जो कर्तापन का निरसन किया है वो लौकिक दृष्टि से किया है। दोनों में बहुत फर्क है। कोई कहे कि बौद्ध भी कहते हैं कि आत्मा कर्ता नहीं है और वेदांती भी कहते हैं कि आत्मा कर्ता नहीं है, तो दोनों में क्या फर्क है? एक दुनियादारी को देख के कहता है कि आत्मा कर्ता नहीं है और एक ब्रह्म को देखकर कहता है कि आत्मा कर्ता नहीं है। दोनों के हेतु में बहुत फर्क है। एक को अकर्ता आत्मा का साक्षात्कार है, एक को शून्यता का साक्षात्कार है। शून्यता के साक्षात्कार से आत्मा को अकर्ता मानना दूसरी चीज है और ब्रह्म के साक्षात्कार से आत्मा को अकर्ता मानना दूसरी चीज है। तस्माद् बुधैः त्याज्यम् अविक्रियात्मभिर्विधानतः कर्म विधि प्रकाशितम्। इसलिए जैसे विवाह होता है जब रजिस्ट्री से, तब सरकार से अनुमति लेकर तलाक होता है, इसी प्रकार जब विधि पूर्वक कानून के अनुसार हमने यज्ञोपवीत ग्रहण किया है और संध्या वंदन अग्निहोत्र का नियम लिया है, तो निर्विकार आत्मा का बोध हो जाने पर ये जो कानूनी कर्म हमने कानूनी ढंग से स्वीकार किया है उसको कानूनी ढंग से छोड़ना भी चाहिए। जब यज्ञोपवीत संस्कार है तो उसका परित्याग भी कायदे के अनुसार ही है। अज्ञानतोऽध्यासवशात् प्रतीयते श्रद्धान्वितस्तत्त्वमसीति वाक्यतो गुरोः प्रसादादपि शुद्धमानसः विज्ञाय चैकात्म्यमतात्मजीवयोः सुखी भवेन्मेरुरिवा प्रकम्पनः। पहले श्रद्धा संपदा लेकर के आगे चलना चाहिए। प्रातः श्रद्धाम अवामहे, ऋग्वेद में श्रद्धा सूक्त है। हम प्रातः काल श्रद्धा का आवाहन करते हैं। श्रद्धा का मतलब होता है सत्य को धारण करना। श्रद्ध में रेप जो है वो छिपाने के लिए है। सत्धानम श्रद्धा, सत्धानम श्रद्धा। तो वेद शास्त्र गुरु के वचन पर श्रद्धा करके वेदांत का मार्ग प्रारंभ होता है। फिर गुरु की कृपा से अंतःकरण शुद्ध होता है और तब तत्वमसि महावाक्य से तत्वज्ञान एकात्म का ज्ञान होता है। मैं सुना रहा था, कोई कह रहे थे कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए। हमने अमृतसर में एक स्त्री देखी, उसको साबुन से हाथ धोने का अभ्यास,
तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो अपना हाथ बाथरूम में जाके धोती। अब वो अंगुली उसकी फूल गई, चढ़ गई, अस्पताल में दाखिल होना पड़ा और पागल घोषित कर दिया। तो अंतःकरण भी इतना नहीं धोया जाता है कि वो भूल जाए। सारी जिंदगी अंतःकरण ही धोने में बीत गई। माटिये लगाने में, हाथ साफ करने में इतनी देर लग गई कि भोजन ही ठंडा पड़ गया कि खराब हो गया, सड़ गया। तो एक बात आप लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि कम हमारे साधु लोग कम सुनाते हैं जरा। नहीं, हमारे सन्यासियों में ही ऐसा है कि जिंदगी भर उनको हाथ ही धोने में उनका जाता है। वो परमात्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। कहते हैं अभी शुद्ध हो गए, अभी तो अधिकारी ही नहीं है। तो शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कहीं एक भी वचन नहीं है कि कितनी देर पहले से अंतःकरण शुद्ध हो तब ज्ञान होगा। ये नहीं है 6 महीने पहले से हो कि 6 घंटे पहले से हो कि 6 बरस पहले से हो। अरे वो तो अंतःकरण शुद्ध हुआ और खट से ज्ञान हो गया। यदि ज्ञान हो गया तो अंतःकरण शुद्ध होने का प्रयोजन ही पूरा हो गया, काम बन गया। और नहीं तो 6 बरस 6 जन्म तक अंतःकरण शुद्ध करते रहो, अगर ज्ञान नहीं होए तो उसका प्रयोजन तो पूर्ण हुआ नहीं। इसलिए शुद्ध मानस होकर 3 मिनट पहले से सही, 1 मिनट 3 सेकंड पहले से सही, माने तत्वमस्यादि महावाक्य के अर्थ का साक्षात्कार होने से अव्यवहित पूर्वक क्षण में यदि अंतःकरण शुद्ध हो गया है तो काम बन जाएगा। और वेदांतियों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भगत लोग ऐसा कहते हैं कि भक्ति से तत्काल सफलता मिल जाती है।